तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को पहले अपनी मुट्ठी में किया और फिर उसी मार्केट को अपने घुटनों पर ला दिया। तो चलिए जानते हैं उस आदमी की कहानी जिसने ना सिर्फ दलाल स्ट्रीट पर राज किया बल्कि इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ही हिला के रख दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में ना हर्षद मेहता सिर्फ कोई ब्रोकर नहीं था, वो एक सुपरस्टार था। लोग उसे द बिग बुल कहते थे और वो सच में बाजार का कह लीजिए अमिताभ बच्चन बन गया था। उसकी हर एक चाल पर लाखों लोग अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते थे। मगर इस सारी चमक दमक के पीछे एक इतना बड़ा घोटाला छिपा था जिसकी कीमत उस वक्त 4,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। जी हाँ, एक ऐसा फ्रॉड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली से मिडिल क्लास परिवार का लड़का स्टॉक एक्सचेंज का बेताज बादशाह बन कैसे गया? हर्षद मेहता का सफर ना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। सोचिए, छोटे मोटे काम जैसे होजरी बेचना, सीमेंट बेचना, यहां तक कि हीरे छांटना, वहां से शुरुआत करके वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जॉबर बना, जहां उसने मार्केट की एक एक बारीकी को समझा। उसकी एक थ्योरी थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी। सुनने में बड़ी सीधी साधी लगती थी। उसका मानना था कि कई बड़ी कंपनियों के जो शेयर्स हैं ना, उनकी असली कीमत बहुत ज्यादा है, उन्हें अंडरवैल्यू किया गया है। बस उसने इन्हीं शेयरों में पैसा लगाना शुरू किया और देखते ही देखते मार्केट ने उसे सही साबित कर दिया। और फिर क्या था, उसके पीछे इन्वेस्टर्स की एक लंबी लाइन लग गई। और ये जो कामयाबी थी वो उसके रहन सहन में साफ झलकती थी। एक आलीशान समुंदर किनारे पेंट हाउस, महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला, और मीडिया ने तो उसकी इस लार्जर देन लाइफ इमेज को हर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन असली सवाल तो वही था कि आखिर इतना सारा पैसा आ कहां से रहा था। और इसका जवाब किसी शानदार इन्वेस्टमेंट में नहीं, बल्कि भारत के बैंकिंग सिस्टम के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी खामी में था। उसकी पूरी योजना का केंद्र था एक बहुत ही साधारण सा कागज जिसे कहते थे बैंक रसीद या बीआर। अभी होता क्या है, जब बैंक आपस में सरकारी बॉन्ड्स खरीदते बेचते हैं ना, तो ये एक भरोसे की रसीद की तरह काम करता है। और बस इसी भरोसे का हर्षद ने बेजा फायदा उठाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसने इस सीधी सादी प्रक्रिया को अपने लिए पैसा छापने की मशीन बना दिया। उसने कुछ बैंकों को मनाया कि वो नकली बैंक रसीदें जारी करें, मतलब ऐसी रसीदें जिनके पीछे कोई असली सरकारी बॉन्ड थे ही नहीं। फिर इन्हीं जाली रसीदों के दम पर दूसरे बैंकों से करोड़ों का लोन लिया और वो सारा का सारा पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में लगा दिया। अब सोचिए, बैंकिंग सिस्टम से जब इतना सारा इलीगल पैसा मार्केट में आया तो उसका असर कैसा होगा? विस्फोटक। इसने मार्केट में एक ऐसी तूफानी तेजी ला दी जो पूरी तरह से नकली थी। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने बैंकों का पैसा, मतलब आम लोगों का पैसा इस्तेमाल करके स्टॉक की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। नतीजा, एक बहुत बड़ा बुलबुला बन गया जो कभी भी फट सकता था। और जैसा कि होता ही है, हर बुलबुले की तरह ये भी फटने ही वाला था। ताश के पत्तों का ये महल ढहना तब शुरू हुआ जब पत्रकार सुचेता दलाल ने एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई, ये सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है? और उनके सवाल का जवाब एक ऐसी खबर बनकर सामने आया जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उसका अर्श से फर्श तक का सफर बहुत तेजी से हुआ। गिरफ्तारी हुई और फिर सालों तक कानूनी लड़ाइयां चलती रहीं, जो उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। इस घोटाले का जो कानूनी असर हुआ वो बहुत बड़ा था। मेहता और उसके साथियों पर सैकड़ों केस दर्ज हुए और तब जाकर दुनिया के सामने इस फ्रॉड का असली आकार सामने आया। धोखाधड़ी, जालसाजी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन जैसे चार्जेस ने एक ऐसे शातिर ऑपरेशन की तस्वीर साफ कर दी जिसने देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर से लोगों का भरोसा बुरी तरह हिला दिया था। लेकिन कहते हैं ना, कई बार बड़ी तबाही ही बड़े बदलावों को जन्म देती है। और इस घोटाले की राख से ही भारत के एक नए और कई ज्यादा मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम का जन्म हुआ। ये घोटाला एक दर्दनाक लेकिन बहुत ही जरूरी सबक था। इसने हमारे सिस्टम की उन बड़ी बड़ी कमियों को सामने ला दिया जिन्हें फौरन ठीक करने की जरूरत थी। अगर हम 1992 से पहले और बाद के बाजार को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इस स्कैम ने हमें एक मॉडर्न और ज्यादा जवाबदेह रेगुलेटरी ढांचा बनाने पर मजबूर कर दिया। एक कमजोर सेबी को असली ताकतें मिली, कागज वाले शेयरों की जगह डिजिटल ट्रेडिंग ने ले ली और नियम कानून पहले से कहीं ज्यादा सख्त बना दिए गए। कई ऐतिहासिक कानून भी बनाए गए
जैसे सेबी एक्ट ने रेगुलेटर को फ्रॉड से लड़ने के लिए असली पावर दी। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की और डीमैट खातों ने तो फिजिकल शेयर वाले फ्रॉड के रास्ते ही हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये स्कैम सिर्फ एक इंसान के लालच की कहानी नहीं है, ये कहानी है पूरे सिस्टम की नाकामी की। एक ऐसा सिस्टम जो इस तरह की धोखाधड़ी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और उस टूटे हुए भरोसे को फिर से बनाना एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर रहा है। शायद यही हर्षद मेहता की कहानी का सबसे बड़ा सबक भी है। इस स्कैम ने भारत को अपना फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा बनाने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने वाकई सारे सबक सीख लिए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम को धोखा देने की नई नई चुनौतियां तो हमेशा ही सामने आती रहती हैं।